जब से नीट का रिजल्ट आया है तब से अपने साथ ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी लेके आया है और उस कंट्रोवर्सी के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अब जो है स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़े जो सवाल हैं वो ये है कि क्या इस बार नीट का एग्जाम वापस होगा, और अगर वापस होगा तो कब होगा और किसके लिए होगा। और लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो काउंसलिंग की डेट है वो कब से स्टार्ट होगी या काउंसलिंग की डेट क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं 3 सवालों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। पहला सवाल था, क्या इस बार रीनीट होगा? तो 101% इस बार रीनीट होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर ये क्लियर रूप से मेंशन किया है कि इस बार वो जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी, या वो स्टूडेंट जिन्होंने को जो है ग्रेस मार्क्स दिए थे एनटीए ने, उनके लिए जो है रीनीट एक वापस कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसके लिए डेट भी उन्होंने डिसाइड की है, और वो डेट है 23 जून को। तो उन सारे स्टूडेंट्स को अब वहां पे देना पड़ेगा। अब यहां पर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि एग्जाम पे टाइम लॉस तो बहुत से स्टूडेंट्स का हुआ ना, तो सिर्फ इतने ही का रीनीट क्यों? क्योंकि याचिका इतनों ने की थी। जो स्टूडेंट चुपचाप घर पे जाके बैठ गए थे, जिन्होंने कुछ भी याचिका दायर नहीं की थी, उनका टाइम वेस्ट भी हुआ था, उनके लिए रीनीट नहीं होने वाला है। मैं आपको क्लियर और स्पष्ट शब्दों के अंदर बता रहा हूं। अब जो रीनीट है वो 23 जून को होगी, और उसका रिजल्ट 3 या 4 दिन के अंदर ही जो है एनटीए द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो भी 23 लाख जो स्टूडेंट्स पीछे बचे हुए हैं, उन सब की जो है रैंक के ऊपर इसके बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स का, उनको उन सब की रैंक के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ेगा। सबको मिक्स करके फिर से आपको नई रैंक दी जाएगी। उनका जो ओरिजिनल रिजल्ट है उनको इंक्लूड करके उनके मार्क्स के बेस पे आपकी एक नई मेरिट लिस्ट निकलेगी, आपकी एक नई रैंक निकलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपके इतने मार्क्स भी थे बट आपकी रैंक बहुत कम हो गई थी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक बार नई रैंक आपकी जो है मिलने वाली है। यह था आपका पहला डाउट। सेकंड डाउट यह आता है कि जो एग्जाम है वो उस काउंसलिंग के ऊपर कितना इफेक्ट डालेगा इस बार। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, काउंसलिंग की डेट भी क्लियर रूप से मेंशन कर दी गई है कि 6 जुलाई को जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है एमबीबीएस के लिए, फर्स्ट राउंड के लिए। तो इसीलिए जो है 23 तारीख को एग्जाम कंडक्ट करके विद इन 1 वीक जो है वो उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं, ताकि 6 तारीख यानी कि 6 जुलाई से जो है वो काउंसलिंग की डेट या जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सके। अब जो बड़ा और बिगेस्ट न्यूज आपको भी पता होगी कि पेपर लीक जो नीट का इस बार हुआ था, एक पुलिस स्टेशन के अंदर इसके ऊपर ओरिजिनल एफआईआर भी अवेलेबल है और नेट पे भी आपको मिल जाएगी। तो इस एफआईआर के अंदर क्लियर रूप से एकदम घटनाक्रम यानी कि जो सीक्वेंस वाइज आपको बताया था कि कैसे पेपर लीक हुआ था। तो बच्चों ने यह भी बोला सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हमारी काउंसलिंग हो जाएगी और उसके बाद अगर आपको पता चला कि पेपर लीक हुआ था, तब आप क्या करोगे? तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि अगर हमको काउंसलिंग होने के बाद भी पता चला कि जो है पेपर लीक हुआ था और इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट इन्वॉल्व थे, और अगर उन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल भी जाती है और अगर वो कॉलेज ज्वाइन भी कर लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको उस कॉलेज से निकालेगी, उसको उधर से जो है बाहर निकालने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन का पूरा रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद में जो भी इसके लिए यथोचित यानी कि जो भी एप्रोप्रिएट डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। इसके बारे में स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई। पहली ये कि जो काउंसलिंग है वो 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, और सेकंड थिंग कि जो रीनीट है वो 1563 यानी कि 156 स्टूडेंट जिन्होंने जो है याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बस उन्हीं का होने वाला है। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं आयुष के अंदर, यानी कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएमएस के अंदर, और अगर आप जानना चाहते हैं इन डिटेल कि आयुर्वेद की दुनिया क्या है और इसके अंदर एडमिशन का प्रोसेस क्या है और इसकी काउंसलिंग की डेट कब से स्टार्ट होने वाली है, तो वो जो है फर्दर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपके अपडेट करता रहूंगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग बीएमएस टॉक।